नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। समान नागरिक संहिता को अक्टूबर से लागू किया जाएगा, तो वहीं यूसीसी को लेकर प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सरकार ने समान नागरिक संहिता पर देवभूमि की 1.25 करोड़ जनता से किए अपने वादे को निभाया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह कानून मील का पत्थर साबित होगा। का जो उत्तराखंड में विधेयक पारित हुआ है और राष्ट्रपति महोदया ने इसको अपनी स्वीकृति प्रदान की है, ये सम्मान उत्तराखंड की जनता का है जिन्होंने हमको यूसीसी पास करने के लिए अवसर प्रदान किया, यानी कि सरकार में आने का अवसर दिया और हमने उनसे किया हुआ वायदा पूरा किया। ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान उत्तराखंड की देशूल्य जनता का है। उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों कई उद्यमियों से मुलाकात की थी, जिसमें कई उद्यमियों ने उत्तराखंड में उद्योग लगाने के साथ कई सेक्टर में निवेश करने के लिए एमओयू साइन किए हैं और इसके साथ ही अब जल्द ही उत्तराखंड में एजुकेशन सिटी बनाने का रास्ता भी साफ होता हुआ नजर आएगा। तो वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड के विकास में लगातार काम कर रही है। पहला बात तो ये है कि उत्तराखंड के अंदर हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में बहुत स्कोप है, क्योंकि उत्तराखंड को एक एजुकेशन स्टेट के रूप में भी पूरे देश के लोग देखते हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर काफी मौके हैं जो एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो जो निवेश हो रहा है उसमें एजुकेशन सेक्टर में लोगों ने उत्सुकता दिखाई है, तो हम उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग आए और एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करें, जिससे कि हमारे यहाँ जो शैक्षणिक क्षेत्र है उसमें की गुणवत्ता बढ़े और साथ में रोजगार का अवसर भी उपलब्ध हो। और आपको इस बीच एक बड़ी जानकारी से रूबरू करा दे, जहां बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने राज्य मंत्री से मुलाकात की है। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मिले हैं सांसद अनिल बलूनी और इस बातचीत के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को लेकर बातचीत उन्होंने की है। पौड़ी में तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम प्रोजेक्ट के निर्माण को लेकर जल्द से जल्द पूर्ण करने हेतु ये जो प्रयासरत काम है उसको लेकर बातचीत यहां की गई इस मुलाकात के दौरान। और देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। जितेंद्र सिंह से मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने मुलाकात की जितेंद्र सिंह से और इस दौरान कई महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेकर बातचीत की गई, जिसमें तारामंडल माउंटेन म्यूजियम प्रोजेक्ट्स शामिल हैं और इस दौरान राज्य मंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आज माननीय श्री अनिल बलूनी जी से मिलना हुआ। सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं। गढ़वाल से वो भारी मार्जिन के साथ विजयी होकर आए हैं, लोकसभा में उनका प्रवेश हुआ है। हमारे पुराने मित्र भी हैं, साथी भी हैं। और विशेष बात, एक ऐसा पहलू जिसके साथ शायद बहुत सारे लोग परिचित ना हो, ये कि एक इन्होंने अनोखा उदाहरण स्थापित करते हुए सांसद के नाते, क्योंकि इससे पहले राज्यसभा में रहे, लगभग 17 करोड़ रुपया अभी तक एक वैज्ञानिक प्लानिटोरियम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पौड़ी में स्थापित करने के लिए इन्होंने निर्धारित किया है, जो मुझे लगता है हम सब सांसदों के लिए भी एक अनुसरण करने लायक बात है। और जहाँ हम इनका पूरा सहयोग करेंगे, मुझे लगता है कि हमारा ये दायित्व बनता है कि वो एक अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट प्लानिटोरियम उस पहाड़ी क्षेत्र में स्थापित हो, जिस प्रकार का भी सहयोग तकनीकी अथवा दूसरा जिसकी आवश्यकता होगी वो हम उपलब्ध करवाने का प्रयास भी करेंगे और मिलकर के इस पहाड़ी राज्य में एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड का संस्थान स्थापित करने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव समाप्त हो चुका है। प्रशासन की ओर से चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने का दावा किया जा रहा था, लेकिन मंगलौर के लिब्बरहेडी में मारपीट के बाद प्रशासन के दावे फेल नजर आए। विपक्ष की ओर से आरोप लगाया गया कि घटना के दौरान फायरिंग भी हुई है। हालांकि प्रशासन की ओर से गोली चलने की घटना को सिरे से नकारा गया है। फिलहाल कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत कर मामले में जांच की भी मांग की है। जगह मंगलौर विधानसभा के अंतर्गत लिब्बरहेडी मतदान केंद्र 54 और 55 में जो घटना घटित हुई है उसकी हम निंदा करते हैं और हमने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की कि
भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है और दोनों मतदान केंद्रों में लिप बरहड़ी के वहाँ पर पुनर्मतदान करने की हमने मांग की है। और उसमें जो भी दोषी कर्मचारी हैं, चाहे वो आपके अधिकारी वर्ग से दोषी हों, चाहे राजनीतिक स्तर से दोषी हों, जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने की बात की है। देवभूमि में इस तरह की घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है, लोकतंत्र में भी इस तरह की घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। जो घटना घटित हुई है वो निश्चित रूप से देवभूमि की संस्कृति को शर्मसार करने वाली घटना है। कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है और हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि उन दोनों मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराया जाए। जो विधानसभाएं हैं बद्रीनाथ और मंगलौर, दोनों विधानसभाओं में कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है। जिस प्रकार से मंगलौर की घटना राज्य के अंदर हुई है वो बड़ी शर्मसार कर देने वाली घटना है। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार इस प्रकार की घटना देखने को मिल रही है, क्योंकि बाहरी राज्यों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। वो किसी भी प्रकार से चुनाव जीतना चाहते हैं, साम दाम दंड भेद और ये इस प्रकार की गुंडागर्दी करके जिस प्रकार की घटना हुई, इससे पूरी सरकारी तंत्र की पोल खुल के रख गई है। कांग्रेस पहले दिन से कह रही थी कि बाहर के लोग यहाँ पे, अन्य प्रदेशों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी गाड़ियों को बेरोक टोक राज्य के अंदर घुसने दिया जा रहा है। तो उन्होंने इस प्रकार की घटना को यहाँ पर अंजाम दिया, जो कि बहुत गलत बात है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को भी इसकी शिकायत करी है। तो हमने मांग करी थी कि ये जो 2 बूथ हैं यहाँ पर दोबारा चुनाव कराया जाना चाहिए, लेकिन हमने अपनी मांग चुनाव आयोग को दे दी है। और जहाँ तक बद्रीनाथ विधानसभा की बात है, वहाँ पे भी एक अच्छा माहौल कांग्रेस के पक्ष में रहा। जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं हमारे कांग्रेस के जो विधायक रहे हैं, तो जनता का जो उन्होंने विश्वास तोड़ने का काम किया है, तो उसके खिलाफ पूरे क्षेत्र की जनता लामबंद हुई। और जो हमारे सामने जो फीडबैक वहाँ से आ रहा है, फीडबैक यही आ रहा है कि लोगों ने कांग्रेस के प्रति आस्था व्यक्त करी है। और निश्चित तौर पे 13 तारीख को जब मतगणना होगी और दोनों सीटों में कांग्रेस के पक्ष में मतदान आएगा और रिजल्ट आएगा और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सूखा साफ। अभी कांग्रेस पार्टी की सम्मानित प्रतिनिधियों ने हमको आके यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है। वहाँ पर लेबर हेडी में जो घटना घटी है उसके वहाँ पर 53 और 54 बूथ में वहाँ पर रिपोल करने के लिए। सो इसका हम फैक्चुअल रिपोर्ट ज़िले से हमने मांगा है। सो ज़िले से मांगने के बाद, क्योंकि वहाँ पर इनिशियली जो हमने बात किया है, सो वहाँ पर उस टाइप की घटना जिला प्रशासन ने मना किया है। सो फैक्चुअल रिपोर्ट मांगा है, जैसे रिपोर्ट आएगी तदनुसार हम इसमें कोई उचित निर्णय लेंगे। तो वहीं बीजेपी की तरफ से दावा है कि दोनों ही सीटों पर बीजेपी की जीत है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की जीत से बौखला गई है, जिस वजह से वो मंगलौर सीट पर दोबारा से चुनाव कराने की बात कह रहे हैं। कि दोनों चुनाव संपन्न हुए, जो सूचनाएं हमारे पास है, तो भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों को जीतने की स्थिति में है। बद्रीनाथ सीट तो हम जीत ही रहे हैं, लेकिन मैंगलोर एक ऐसी सीट थी जिसमें प्रतिस्पर्धा ज्यादा थी और वो भी कल शाम आते आते भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है। और आप देख रहे हैं कि तमाम मीडिया और तमाम माध्यम से कांग्रेस मांग करे कि पुनः मतदान कराया जाए, तो उससे लग रहा है कि मैंगलोर सीट भी हमारी ठीक गई है। तो मुझे लगता है कि दोनों सीटें हम लोग जीतेंगे। उत्तराखंड मौसम विभाग केंद्र देहरादून की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत जिले में कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना है। अभी आप एक सप्ताह के लिए अगर बात करते हैं, मौसम में ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। सामान्य के आसपास की एक्टिविटी आप कह सकते हैं, सामान्य से कम। बल्कि सामान्य के लिए अगर बात करूं तो 11 और 12 जुलाई को जो है उत्तराखंड में सामान्य के आसपास बारिश मिलनी चाहिए। और 11-12 में अगर हम हैवी रेंस की भी बात करें तो एकाध दुक्का जगहों में देहरादून है, टेरी है या पौड़ी है, या इसी तरह कुमाऊं रीजन में देख रहे तो नैनीताल, चंपावत या यूएस नगर, तो इनमें संभावना है कि एक आध जगहों में जो है हैवी रेंस भी मिले। लेकिन ठीक है, ये सामान्य के आसपास ही चीज़ें रहेंगी। मैं ये कहूँगा 11 और 12 में। 13, 14 या 15, 16 तक में जाएँ आगे देखें तो उसमें जो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। आप ये कह सकते हैं लाइट से मॉडरेट रेंस रहेंगी। हाँ, ये कि जो वार्निंग वाली बात करें तो उसमें येलो उसमें जो है
जो इंटेंस स्पेल वगैरह है उसके लिए वो रखा गया, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि इक्का दुक्का जगहों में ऐसा मिल ही जा रहा है कि 3-4 सेंटीमीटर रेंज जो है विद इन आवर जो है वो मिल जाती है। भारत नेपाल को जोड़ने वाली शारदा बैराज पुल पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। 4 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनपद की प्रमुख शारदा नदी उफान पर है। बनबसा में शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को भी पार कर गया है। जोशीमठ में सड़क मार्ग बंद होने के कारण पोलिंग पार्टियों को मतदान सामग्री के साथ जोशीमठ से हेलीकॉप्टर से गोपेश्वर पहुंचाया जा रहा है। दूरस्थ मतदेय स्थल द्रोणागिरी, जुम्मा, कोशा और अरुणी पटोडी की पोलिंग पार्टियों के लिए हेलीकॉप्टर मंगवाया गया। जोशीमठ के पास बंद बद्रीनाथ हाईवे पर फिर से मलबा आने से पैदल आवाजाही मुश्किल हो गई है। तो वहीं नैनीताल जिले में अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट है, जिसको देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। के अंतर्गत हमने पिछले 10 से 15 दिन पहले एक जितने भी नाले आते हैं, बड़े नाले आते हैं, उनका सर्वे करने के लिए एक टीम बनाई थी। उसमें राजस्व और सिंचाई विभाग, वन विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे। काफ़ी विस्तृत सर्वेक्षण करके लगभग 6 से 7 जो बड़े नाले हैं उन पर विभाग ने अपनी कार्य योजना बनाई है। कुछ जगहों पर जैसे विद्रामपुर नाला है, वहाँ पिछली बार भी लगभग 12 लोकेशंस पर हमने आपदा प्रबंधन के तहत धनराशि स्वीकृत करी थी, जहाँ कटाव की सिचुएशन बनी हुई है। उनमें काम भी विभाग ने कर लिया, सत्यापन करने के निर्देश भी दिए हैं। भारी बारिश के चलते लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर कई गांवों में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटी जा रही है। पीड़ितों को आपदा राहत कोष से आपदा राहत सामग्री के पैकेट बांटे जा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।